टेंथ एनसीईआरटी का पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के बारे में बता दें, जितनी भी संख्याएं हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो सारी की सारी संख्याएं रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर बात करते हैं इसके अलावा जो भी संख्याएं आएंगी, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, उन चीज़ों को साथ के साथ बताते हुए चला जाएगा आगे। ठीक है, तो पहला इसमें है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यूक्लिड प्रमेयिका समझने में। तो हम यहाँ पे समझेंगे यूक्लिड प्रमेयिका है क्या। कुछ नहीं, बस एक सी चीज़ है जो हमने कभी पढ़ा होगा, अपने जो है चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा एक भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। वही यूक्लिड प्रमेयिका है। उसी का प्रयोग करके क्या करते हैं हम लोग, करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को याद करते हैं। तो देखते हैं कि पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं हम। भाग विधि, जो सबसे आसान विधि है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की, वो भाग विधि ही है। ठीक है, तो उसको पहले फॉलो करते हैं, उसके बाद हम आपको उसके माध्यम से समझाते हैं कि यूक्लिड प्रमेयिका क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है मासापा ज्ञात करना है, एलसीएम आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मासापा को समझ लेते हैं कि मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्त। ठीक है, और इसके अलावा एचसीएफ के बारे में हम देख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे 2 संख्याएं दी हैं, 3 दी हैं, 4 संख्याएं दी हैं, उनका क्या करना होता है, हमको एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो वो ऐसा फैक्टर होना चाहिए उन चारों में से जो सबसे बड़ा फैक्टर हो। उन संख्याओं के गुणनखंड किए जाएं और उसका जो सबसे बड़ा गुणनखंड निकाला जाए और वो सब में कॉमन हो, वही क्या होता है, मासापा, यानी कि एचसीएफ वही होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा डिवीज़न मेथड है मासापा ज्ञात करने का, उसको फॉलो करते हैं। उसके माध्यम से आगे हम समझेंगे यूक्लिड प्रमेयिका। 2 संख्याएं दी हुई होंगी या 3 दी हुई होंगी, उसमें से क्या करना है आपको, पहले 2 संख्याएं उठानी है, छोटी वाली से बड़ी वाली को भाग करना शुरू करना है। ठीक है, जब भाग करते हैं, भाग करते हुए जो शेष आता है उससे, जिस संख्या से हम भाग कर रहे थे उस संख्या को लेकर के फिर आगे भाग करते हैं। फिर जो शेष आता है उससे फिर जिससे हम भाग कर रहे थे उसको आगे लेकर के भाग करते हैं। तो ये सिस्टम कब तक चलता है, जब तक कि रिमाइंडर या शेष 0 ना बच जाए, तब तक ये सिस्टम चलता है। तो चलिए देखिए, इसका हम पहले याद कर रहे हैं और फिर बताते हैं यूक्लिड प्रमेय का जो है इम्प्लीमेंट कैसे की जाएगी, वो कैसे उसका प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम याद करते हैं अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए क्या करें, हम इसको भाग विधि से भाग कर लें। तो इसको कर रहे हैं भाग, 135 225 को भाग कर रहे हैं। ठीक है, भाग कर रहे हैं यहाँ पे 1 टाइम 13509। और अब क्या करेंगे, इस वाले को उठा करके क्या करना है, यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 135 कितने टाइम लगेगा, 1 टाइम 90 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 45। अब किसको लेना है, इसको लेना है, कहाँ के लिए, जिसको हम भाग करना है उसके लिए, 90 और 2 टाइम्स ये 90 हो गया, यानी कि रिमाइंडर जो है 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 देता है उसी को क्या करते हैं, हम मासा मान लेते हैं। यानी कि अगर इसका देखा जाए तो HCF या मासा, जिसको बोलते हैं मासा, वो क्या हो जाएगा, 45। अब इनके माध्यम से हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो है यूक्लिड थ्योरम क्या है। यूक्लिड थ्योरम कुछ नहीं है, यूक्लिड थ्योरम में बताया गया है, यदि ये मासा हो गया। अब देखते हैं यूक्लिड थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। यूक्लिड थ्योरम में बताया गया है ए बराबर BQ प्लस R, ए बराबर BQ प्लस R। अब जरा देखिए, जो इसमें जो ये संख्या है, ये संख्या है हमारी भाज्य,
जिसको हम भाग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे a भाज्य संख्या होती है, ठीक है, b भाजक होता है, कामा q भागफल होता है, और r जो होता है वो शेषफल होता है। ठीक है, इस चीज़ में अगर हम अप्लाई कर देते हैं अपना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो हमें जो प्रमेय मिल जाती है वो इस रूप में मिल जाती है। ठीक है, तो अगर उसको अप्लाई कर दें और मान रख दें हम, तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर अप्लाई करते हैं तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा, और ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आपका जो मासा बराबर है वो 45 है, आया। अच्छा ठीक है, अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख रहे हैं, तो भाज्य बराबर क्या हुआ हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रख दें। भाज्य क्या है a, भाजक क्या है b, मल्टीप्लाई भागफल कितना है, हम भागफल q प्लस r। आप लोग एक चीज देखे होंगे, जब हम लोग भाग करते हैं जो शेष आता है वो क्या कभी भाजक से ज़्यादा होता है, भाजक से ज़्यादा नहीं होता है। शेष क्या क्या हो सकता है, शेष हो सकता है जो हमारा शेष है, यानी कि जो शेष बराबर आ रहा है वो कितना हो सकता है, या तो 0 हो जाएगा, फिर क्या हो सकता है 1 2 3 4, मतलब वो जो संख्या जिससे हम भाग कर रहे थे जो हमारा भाजक होती है उससे क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि या तो r क्या होगा, r बराबर 0 होगा, या r जो है r होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा किससे, भाजक p से। यानी कि जो शेषफल होगा, जो शेष होता है हमारा शेषफल आता है, वो शेषफल हमेशा छोटा किससे होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। एक चीज़ है जो नोट करने वाली है। इसके साथ में एक चीज़ें लिखी हुई हैं, जो चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं, r यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे बड़ा ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये लिखा हुआ है ऐसे। इस चीज़ का चलो हम मतलब समझ लेते हैं। ये चीज़ लिखी हुई है 0 से बड़ा हो सकता है r, यानी कि शेष अगर 1 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो 0 से बड़ा होगा, या बराबर, यानी कि शेष या तो क्या होगा 0 होगा। तो ये चीज़ इतनी लिखी हुई है, 0 से बड़ा हो सकता है r और 0 से बराबर हो सकता है r, ये चीज़ हो गई। फिर हमेशा जो r होगा, जो शेषफल होता है हमारा, वो क्या होता है, जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है जो साथ में लिखा हुआ है, तो वो यही चीज़ लिख दी गई है, क्या है कि r बराबर 0 से r क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और जो हमारा क्या होता है, भाजक होता है उससे छोटा होता है। जैसे यहाँ पे जो शेष है वो इससे छोटा है। किसी भी मिलेंगे, अगर शेष बड़ा नहीं निकाल सकते, जैसे 2 से हम भाग करें 7 को, तो 2 दूनी 4 करके हम यहाँ पे 3 शेष नहीं बचा सकते। ठीक है, हमको 2 3 6 ही लगाना पड़ेगा और 1 शेष बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है यूक्लिड प्रमेय में, और देखिए वो इस पे कैसे अप्लाई होती है। ज़रा इसको देखते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग यहाँ से करना शुरू करते हैं। इसमें करते हैं अप्लाई। यहाँ पे क्या है, a बराबर, तो हमारी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या a, यहाँ पे भाज्य कौन सी है, a है, तो a यहाँ पे पहले स्टेप के लिए a क्या हो जाएगी, 225 किसके बराबर होगी, भाजक कितना है 135 मल्टीप्लाई 1, यानी कि भाज्य कितना है q 1, और प्लस शेष कितना है हमारा, शेष कितना है 90।
अगला स्टेप जो इसका होगा स्टेप, फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम किसको भाग कर रहे हैं, देखिए हम नेक्स्ट संख्या को भाग करेंगे, जो नेक्स्ट अगली संख्या आ रही है, जो दूसरी संख्या थी उसको भाग कर रहे हैं, जिससे हम भाग किए थे। यानी कि अब हम शेष फल से भाग करेंगे भाजक को, ठीक है। तो अब जो शेष फल होगा वो हमारा भाजक हो जाएगा, और जो क्या था हमारा जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, शेष ये बचा, इससे हमको डिवाइड करना है, और संख्या क्या बचेगी ये, तो 135 बराबर क्या हो जाएगा 90, और कितनी बार लगा है 1 टाइम, मल्टीप्लाई 1 और प्लस शेष यानी कि 45। नेक्स्ट स्टेप के लिए आते हैं, अगला स्टेप उठाते हैं। तो क्या हुआ, इसको भाग करना है यानी कि 90, तो यानी कि 90 इज टू 2 और प्लस 0। अब देखिए शेष जैसे आया 0 क्या आया शेष, यहाँ पे जैसे शेष 0 आया, अब वही जो है सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया था 45, ठीक है। अब ये जो है जिससे हमने भाग किया है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, यही जैसे 0 आता है, 0 आते ही ये वाला जो हमें मान मिलता है उसी को क्या कह देते हैं हम, यही हो जाता है हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये है यूक्लिड की प्रमेयिका, ठीक है। उसमें देखिए हर चीज़ इसमें अप्लाई की गई है, और इस अगले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका हम HCF ज्ञात करेंगे, और HCF देखिए हम ऐसे याद करेंगे डायरेक्ट, अगर वो यूक्लिड की प्रमेय लगाते हैं तो थोड़ा सा हमको टफ पड़ने लगता है। तो क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए सबसे पहले हम इसको कर लें, भाग में से एलसीएम HCF निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको हम जो है यूक्लिड प्रमेयिका के उस पर अपना जो देसी रूल है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, उससे हम उसको निकाल लेंगे, आसानी होगी। तो सबसे पहले इसको हम ले लिए 255, ठीक है, और ये 87। अब देखिए ज़रा ये 250 के आसपास है, ये 750 से ज़्यादा है और 1000 से कम है, तो यानी कि 4 बार लग नहीं सकता है, 3 बार लगेगा। तो 3 बार मल्टीप्लाई, इधर का देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी कि अगर ये B है, ये A है, और देखिए ये B होता है और ये A होता है और ये Q होता है, ठीक है, और जो बचता है वो R होता है। अब देखिए इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इसका और इसका, और लेके कितना आना है हमको, इतना यहाँ पे लेके आना होता है। तो BQ यानी कि 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, और 3 एकम 3, हाँ 3 दूनी 6 1 7। घटाते हैं तो यहाँ पे 2 बचता है, इसको घटाते हैं 0 बचता है, और यहाँ पे बचता है ये। अब ये जो आता है ये R होता है पहले स्टेप के लिए, ठीक है। तो पहले स्टेप के लिए हम इसको लिख सकते हैं, फटाफट लिख लें। तो आइए लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, तो हमारी पहला A इक्वल टू, यानी कि A देखिए यहाँ पे लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R, यानी कि यूक्लिड प्रमेयिका से, यानी कि यूक्लिड प्रमेयिका से, ठीक है। हम लिखें 867 इक्वल टू 225 इस टू 3 प्लस 102, ये लिख लिया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप के लिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं इसको, और 255 कर रहे हैं ना, देखिए 2 टाइम्स लगा, यानी कि ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे क्या है, अब ये हो गया यहाँ पे B, ये हो गया A, और ये हो गया Q। अब देखिए 204 कितना हो गया 204। अब आए और इसको निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे बचा 5, और ये यहाँ पे आ गया था। अब देखिए अब आगे अप्लाई करते हैं 102, हाँ चलिए इतना हो गया था। अब इसके लिए लिख लेते हैं, इसके लिए स्टेप में, यानी कि इसके बराबर 225 के लिए क्या हो जाएगा 102 इस टू 2 प्लस 51,
नेक्स्ट के लिए इतना, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर 102 जो है वो क्या हुआ 51:2। अब देखिए क्या हो जाता है 50:2 और यहाँ पे शेष आ जाता है 0। 0 जैसे शेष आया, शेष कितना आया 0, वही अब जिससे हमने डिवाइड किया था वही क्या हो गया HCF। ठीक है, निकल गया। तो इन स्टेप्स को हम इजी तरीके से फॉलो करेंगे, ये अपना देसी फंडा है। ठीक है, और उसी की मदद से हम क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेय जो लिखी हुई है A = BQ + R, यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये लिखी हुई है साफ साफ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के रूप में। ठीक है, इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। और जो इसका पार्ट B है वो आप लोग करेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।